एक ऐसी कहानी जहां हीरो नहीं जीतता। क्यों? क्योंकि यहां मेन कैरेक्टर ही विलन है। और यही कोर आइडिया है मानवक आई एम द फेटेड विलन का। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये विलेन अपनी चालें चलता कैसे है। ये है हमारा प्रोटैगनिस्ट गो चांगे, जिसका री इनकारनेशन हुआ है एक विलन की बॉडी में। और जिंदा रहने के लिए उसे अपने सिस्टम के कहने पर दुनिया के हीरोज यानी सन्स ऑफ फॉर्चून को हंट करना होगा। अब सवाल यह है कि वो ये सब करता कैसे है। उसका सिस्टम दो मेन करेंसी पर चलता है। तो गो चांगे का पहला टारगेट है ये चेन, जो कहानी का ओरिजिनल क्लासिक हीरो है। लेकिन गू चांगे सीधे सीधे लड़ता नहीं है। उसके पास एक कोल्ड कैलकुलेटेड प्लान है उसे तोड़ने का। सबसे पहले वो ये चेन के मंगेतर और उसके मास्टर को मैनिपुलेट करता है, उनके बीच शक पैदा करके। और जब तीन फैमिलीज उसे चैलेंज करती हैं तो गुचांगे उन्हें अपनी असली पावर दिखाता है। सिर्फ एक ही अटैक जो देखने में बिल्कुल कैजुअल लगता है, उससे वो पूरी आर्मी का सामना करता है। और बस एक पल में पूरी की पूरी आर्मी खत्म। यह है उसकी टेरिफाइंग पावर। एक थ्रेट खत्म हुआ ही था कि सिस्टम उसे एक दूसरे हीरो लिन तियान के बारे में अलर्ट करता है। पर ये वाला हीरो अलग है। वो भी एक रीइंकारनेटर है जो ताकत से नहीं दिमाग से खेलता है। तो गो चांगे भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है। वो लिन तियान की बहन को ही उसके खिलाफ मैनिपुलेट करने लगता है। लिन तियान को लगता है कि वो जीत रहा है और वो गू चांगे पर एक पावरफुल डेमोनिक कर्ज से अटैक करता है। पर गू चांगे बिना किसी एफर्ट के उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और लिन तियान को सबके सामने एक्सपोज कर देता है। जैसे ही उसका लक 0 होता है और उसके प्लान्स एक्सपोज हो जाते हैं, गू चांगे उसे एलिमिनेट कर देता है। तो एक मिनट, अगर दूसरा हीरो खत्म हो गया तो फिर पहले हीरो ये चेन को जिंदा क्यों छोड़ा? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये चेन जिंदा रहकर ज्यादा काम का है। गू चांगे उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये चेन की डेस्टिनी में एक अल्टीमेट वेपन खोजना लिखा है और वही गो चांगे का असली प्राइस है। यहां तक कि जब ये चेन की पावरफुल कजिन उससे भिड़ती है, गो चांगे उसके ही साथियों को उसके खिलाफ कर देता है। इस दुनिया में हीरो बस मोहरे हैं। उनका लक और पावर सब कुछ सिर्फ विलन के काम आता है। तो ये कहानी गुड वर्सेस इविल की है ही नहीं, ये तो पावर और मैनिपुलेशन का एक कोल्ड स्ट्रेटेजिक गेम है। तो सवाल ये उठता है कि जब विलेन खुद डेस्टिनी के रूल्स से खेल रहा हो, तो क्या हीरो कभी जीत सकता है?